आज की खबर उन सभी के लिए बेहद अहम है जो बीएड और डीएलएड डिग्री धारक हैं, खासकर उन शिक्षकों के लिए जो सरकारी स्कूलों में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। आज हम आपको एक बड़े अपडेट के बारे में बताएंगे जो छत्तीसगढ़ में चल रहे बीएड और डीएलएड शिक्षकों के विवाद से जुड़ा हुआ है। हाल ही में हाई कोर्ट ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसके बाद डीएलएड उम्मीदवारों को राहत मिली है, जबकि बीएड उम्मीदवारों के लिए नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1 अप्रैल तक भर्ती प्रक्रिया पूरे होने की संभावना है या नहीं, और बीएड और डीएलएड शिक्षकों के लिए भविष्य में क्या बदलाव आ सकते हैं। तो अगर आप इस पूरे मुद्दे से जुड़ी हर एक जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनल, आप देख रहे हैं INS 24/7 डिजिटल। ये मामला बीएड और डीएलएड डिग्री धारकों के बीच की चल रही एक लंबी बहस से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री धारक उम्मीदवारों को पहले से ही प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने की अनुमति थी, लेकिन 2018 में NCTE नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा जारी एक गाइडलाइन के बाद ये मामला विवादित हो गया। NCTE की गाइडलाइन ने ये तय किया था कि बीएड डिग्री धारक उम्मीदवारों को प्राइमरी स्कूल में टीचिंग के लिए योग्य माना जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस गाइडलाइन को रद्द कर दिया और ये आदेश दिया कि डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डिग्रीधारी उम्मीदवारों को प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने की अनुमति दी जाएगी। ये फैसला पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था पर असर डाल रहा था, खासकर छत्तीसगढ़ में, जहां बीएड उम्मीदवारों को हटाकर डीएलएड उम्मीदवारों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 1 अप्रैल तक डीएलएड उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। इसका मतलब ये है कि डीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 18 मार्च को स्कूल आवंटन की लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद से 19 मार्च से लेकर 26 मार्च तक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया को जिला स्तरीय डीईओ कार्यालय में किया जाएगा। इससे डीएलएड उम्मीदवारों को भर्ती में कोई रुकावट नहीं आएगी और ये प्रक्रिया समय सीमा के भीतर पूरी होगी। दूसरी ओर बात करें अगर बीएड टीचर्स की, तो बीएड उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि उन्हें फिलहाल भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि यदि राज्य सरकार ने समय पर आदेश का पालन नहीं किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए यह स्थिति काफी मुश्किल हो गई है। ये भी ध्यान रखने की बात है कि बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राहत के बावजूद अब राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रिया में कोई जगह नहीं मिल रही। ये विवाद काफी पुराना है। NCTE द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद से ही बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए सरकारी स्कूलों में रोजगार के रास्ते बंद होते गए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि बीएड वाले अब प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। इसके बाद डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर जोर दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद से ही बीएड उम्मीदवारों की स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन हाल ही में जब राज्य सरकार ने बीएड उम्मीदवारों को नौकरी के ऑफर दिए तो कोर्ट ने यह भी कहा कि ये प्रक्रिया विधिक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका है। यही कारण था कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 1 अप्रैल तक डीएलएड उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके अलावा राज्य सरकार को बीएड उम्मीदवारों की स्थिति पर फिर से विचार करने का समय दिया गया। छत्तीसगढ़ में बीएड शिक्षकों का आंदोलन इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। रायपुर के तूता धरना स्थल पर शिक्षक महीनों से धरने पर बैठे हुए हैं। शुरुआत तब हुई जब शिक्षकों ने अपनी नौकरी बचाने और समायोजन की मांग को लेकर अंबिकापुर से रायपुर तक पैदल यात्रा निकाली। इसके बाद यह आंदोलन धरने में बदल गया। आपको बता दूं कि इस दौरान उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया और फिर सामूहिक मुंडन कर सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा। शिक्षकों का कहना है कि वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, धरना खत्म नहीं होगा। हाल ही में कई शिक्षक विधानसभा जाने वाली सड़क पर प्रदर्शन करते हुए तख्तियां लेकर खड़े हुए थे, ताकि नेताओं का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित कर सके। शिक्षकों का आंदोलन इतना बड़ा हो गया है कि कांग्रेस के नेताओं ने भी उसका समर्थन किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद धरना स्थल पर पहुंचकर उन्हें अपना समर्थन दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी कार्यालय के पास स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का घेराव भी किया। उनका कहना था कि वे अपनी मांगों को लेकर अटल हैं। सरकार ने भी इस मामले में कदम उठाए हैं और एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक कमेटी बनाई है जो इस पूरे मुद्दे पर विचार करेगी। इस कमेटी में 5 अधिकारी शामिल हैं और मुख्य सचिव इसकी अध्यक्षता करेंगे। हालांकि शिक्षक अब इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव भी किया गया था और ये घेराव सुबह 5 बजे हुआ था। इस आंदोलन ने अब एक बड़ा रूप ले लिया है और शिक्षक अपनी मांगों को लेकर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।